आपको फ्री का सर बीजेपी कुछ नहीं देगी, ये तो लॉलीपॉप खिला रही है जी। क्योंकि अगर बीजेपी को देना होता तो केंद्र में उनकी सरकार है, सभी अधिकतर राज्यों में, वहां पे क्यों नहीं देती? सीटें 10 से 15 कम हो सकती है आम पार्टी की जी, ठीक है, और सरकार तो इन्हीं की बनेगी। कांग्रेस को कैसे देख रहे हैं आप? कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं है। राहुल गांधी लगातार रैलियां कर रहे हैं, वो क्या नाम है, प्रियंका गांधी रैलियां कर रही वो हैं, पद यात्रा करते रहेंगे बस। केजरीवाल तो पंजाब में भी है, देख लो ना महिलाओं को कितने पैसे मिले हैं जी। 1000 रुपए की बात, बल्कि मोदी जी का फ्री का राशन लॉकडाउन से भी अभी तक सबको मिल रहा है। नमस्कार, ग्राउंड जीरो भारत देख रहे हैं आप नीरज कुमार के साथ। और इसे दिल्ली की मैं एक जिम में मौजूद हूं। मैं आपको बता दूं, दिल्ली विधानसभा चुनाव जो होने हैं 5 तारीख को जो वोटिंग होनी है, 8 तारीख को रिजल्ट आने हैं, बस लगभग 2 दिन बचे हैं। और आपको बता दूं, इसी को लेकर के मैं तमाम जो युवा है साथी है एक जिम में पहुंचा हूं और जानूंगा कि इनके मन में क्या चल रहा है। जिस तरीके से तमाम जो पार्टियां उन्होंने महिलाओं को लेकर के, बुजुर्गों को लेकर जो घोषणाएं करी है, लेकिन युवा वर्ग के मन में क्या है, युवा साथी क्या सोचते हैं, जानूंगा इनकी जुबानी की क्या कहते हैं विधानसभा के चुनावों को लेकर के। सबसे पहले तो मैं ग्राउंड जीरो भारत का धन्यवाद करता हूं, आप हमारा युवाओं का इंटरव्यू लेने आए, धन्यवाद। हाँ जी। क्या लग रहा है युवा वर्ग क्या सोच रहा है? आप लोग क्या सोच रहे हैं कि सरकार की बार फिर से केजरीवाल या कांग्रेस या बदलाव बीजेपी? 100% केजरीवाल। ऐसा क्या लग रहा है, केजरीवाल फिर से क्यों? अच्छा काम किया उन्होंने जी, बहुत अच्छा काम किया जी, हेल्थ पे बहुत अच्छा काम किया, शिक्षा पे बहुत अच्छा काम किया उन्होंने जी। और क्या नाम है, बिजली पानी बहुत अच्छा काम किया, हेल्थ का बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आरोप भी लगे, जेल भी गए, उस पर क्या कहेंगे? शराब को लेकर के जो सवाल उठे, 1+1 की जो नीति आई, शराब का आरोप कहाँ सिद्ध हुआ है? जी बताइए ना आप। अभी तो ये तो विपक्ष पार्टी है, कुछ तो करेगी, आने के लिए कुछ तो करेगी। शिक्षा की बात करूं तो कैसा देख रहे हैं आप? शिक्षा में जो आम आदमी पार्टी डंका बजाती है कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, तो आपको लगता है? बहुत बेस्ट, जी, बेस्ट काम किया अब तक की सब। एक कांग्रेस ने अच्छा किया था पहले, आप सिर्फ केजरीवाल जी। क्या लग रहा है, बीजेपी बदलाव होगा, बीजेपी आने की उम्मीद है? कितनी सीटें मान के चल रहे हैं आप? सीटें 10 से 15 कम हो सकती है आम पार्टी की जी, ठीक है, और सरकार तो इन्हीं की बनेगी। कांग्रेस को कैसे देख रहे हैं आप? कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं है। राहुल गांधी लगातार रैलियां कर रहे हैं, वो क्या नाम है, प्रियंका गांधी रैलियां कर रही वो हैं, पद यात्रा करते रहेंगे बस। पद यात्रा करते रहेंगे। हाँ, खाता खुलेगा कांग्रेस में या नहीं? खाता तो खुलेगा जी। इस बार, खाता खुलेगा जी। पहले भगवंत मान जी ने कहा था खाता खुला नहीं, आपसे बात नहीं करनी जी, तो अब तो खाता खुल सकता है इनका। खाता खुल सकता है। हाँ, ठीक है। 1-2 सीटों पे कहेंगे अपनी फिटनेस तो आप कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की फिटनेस के लिए क्या कहेंगे? किस पार्टी को चुनेंगे दिल्ली की फिटनेस के लिए? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, तीनों पार्टियां ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। किसके बीच में मुकाबला लग रहा है कि दिल्ली की फिटनेस कौन सी पार्टी बनाएगी? जो जैसे पहले फिटनेस बना रखी है केजरीवाल साहब ने, जी, मुझे लगता है वही बरकरार रखेंगे दिल्ली के लोग। जी। फिटनेस को वही संभाल सकते हैं। कैसे लग रहा है आपको कि केजरीवाल जी फिर से एक बार से केजरीवाल सरकार आनी चाहिए? काम करें तो तभी आएंगे ना, काम कर रहे हो तो जो जी। काम करेगा वही आएगा, और काम किया है इन्होंने। लेकिन जो पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, वो आरोप भी लगाते थे कि भ्रष्टाचार में लिप्त रही, जेल भी गए, तमाम उनके नेता मंत्री जेल में गए। वो नेता भी क्या जो जेल ना गया हो, जी, वो नेता भी क्या जो जेल ना गया हो, जी। वो तो जो जेल जाएगा वही पक्का नेता बनेगा। अभी इसको भी जबरदस्ती इन्होंने जेल डाला। लेकिन भ्रष्टाचार में जेल जाना आप लगते हैं कि एक मुख्यमंत्री अगर भ्रष्टाचार में जेल गए होते तो उनको जमानत ना मिलती। जी, वो फिर क्यों आगे पैरोल क्यों हो उनकी, पैरोल क्यों हो गए उनको? अगर मैं बात करूं, आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी ने ईडी सीबीआई जो उनके पीछे लगा रखी है। जो मुकदमा जो चल रहा है उनपे, जी, वो अंडर ट्रायल चल रहा है। अच्छा, अंडर ट्रायल तो सब पे चलता है, जो सिद्ध होगा तब मानेंगे ना क्रिमिनल है वो। जी। अगर जिस दिन कानून उनको कैद कर देगी इस मामले में, तो मान लेंगे भाई जुर्म है, ये इन्हें जुर्म किया है। अभी तो अंडर ट्रायल चल रहा है। जी। अंडर ट्रायल पे कोई आदमी किस पे जुर्म सिद्ध नहीं हुआ इन पे कोई अभी। जी। चुनावों के लिए क्या कहेंगे, किसकी सरकार बनवाने जा रहे हैं? सरकार तो हम कौन जो काम किया है, तो आदमी, गरीब आदमी तो चाहता है कि केजरीवाल है। चला तो नहीं, 10 से 15 सीटें तो आएंगी। 10 से 15 सीटें। लेकिन बीजेपी कह रही है अब की बार बदलाव होगा, दिल्ली की जनता बहुत बड़ा बदलाव करेगी और कहीं ना कहीं अब की बार केजरीवाल सरकार बनने में नाकाम होगी। हर आदमी कहता है अपनी, तो जी, हर आदमी अपनी अच्छे, अपने आप को कौन बुरा कहता है? जी। हम कभी कहेंगे अपने आप को बुरा है? तो मतलब फिर से केजरीवाल जो कह रहे हैं, फिर से केजरीवाल आएंगे? बिल्कुल आएंगे। देखिए, एक अकेला आदमी अपनी फिटनेस तो देख सकता है जी, लेकिन एक अकेला आदमी पूरे शहर की फिटनेस भी कर सकता है, जी, जैसे कि मुख्यमंत्री जी, तो हमारी दिल्ली की कितनी अच्छी फिटनेस है ये सभी को पता है। जी,
झीलों का शहर बनाने का उनकी बात थी, बना भी दिया उन्होंने। बरसात होते ही बरसात ऐसे ये जगह तो जगह पर जो गीले हो प्राकृतिक जाते है, जो हैं। बरसात हो रही है उसमें केजरीवाल भी क्या सीएम तो कर गया, देखिए, पहले भी प्रधानमंत्री भी नहीं रोक सकते इसको बरसात तो। को पहले नालों की भी सफाइयां नहीं हुई, हो रही है, झीलों क्यों का नहीं? शहर बना, तो केजरीवाल जी ने कहा था कि झीलों का शहर बनाएंगे। बरसात तो पहले भी उससे होती थी। पहले जो किराड़ी में, आप किराड़ी को देखो एग्जाम्पल जी। उससे पहले बीजेपी के विधायक थे वहां पर, नहीं, अब तब भी उदित पानी का ये हाल था। उदित शर्मा- 5 साल में तो हो जाता है। अरे 75 साल में कांग्रेस ने नहीं कर पाया, 5 साल में आप उसको बोल रहे हो। महाकुंभ की तैयारी बीजेपी ने कितने अच्छे से की, सभी को पता जी। है। विदेशी लोग भी वहां पर तभी आ शायद रहे हैं। भगदड़ लोग में तो बने इसके लिए तो फिर 144 साल बाद जब ऐसा योग बना है, तो इसका मतलब 100 साल लग जाने चाहिए थे इसकी तैयारी में। शर्मा जी उन्होंने आपने तो कुछ ही दिनों में कर दिया। करने की नीति होनी जी। चाहिए मेरे हिसाब से दिल्ली में की फिटनेस के लिए बीजेपी सही रहेगी, जी। क्योंकि एक भी बार ना बीजेपी के राज को हम लोगों ने देखा नहीं है अभी अपने उसमें। जब पहले कभी होगा तो हम छोटे थे, शायद इनको मालूम नहीं है, सुषमा स्वराज जी भी रही है मुख्यमंत्री, छोटे थे वे बता मदन लाल खुराना भी रहे हैं, जी। साहब डॉक्टर साहब सिंह वर्मा भी रहे हैं। जी। ऐसी बात नहीं है, ये छोटे नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, जी। झूठे नहीं है, शर्मा झूठ जी- बोल रहे हैं। शर्मा जी, झूठा कौन है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमें तो इतना ये याद अपनी नहीं है। ये अपनी पार्टी से इतना झूठे हैं। याद नहीं है, लेकिन हम उस पार्टी को कैसे दोष देते हैं जिसके बारे में हमने काम देखा ही ना। आप अपने हम बुजुर्गों पूरे से देश पूछो। में जो काम देख रहे हैं उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली इस बार देखो आप बीजेपी एक को मिनट चुनेगी। पलटे, नागे जी बोले, देश में मोदी और दिल्ली में भी मोदी, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली में मोदी को चाहता हूँ। जी। नागे जी, देश में मोदी, दिल्ली में भी मोदी। केंद्र के लिए ठीक है मोदी, जी। केंद्र के लिए मान रहे हैं आप? मान गए, जी। देखो, हम जो देश में देख मगर रहे हैं, केजरीवाल दिल्ली के लिए, दिल्ली केजरीवाल, आम लोगों की ये- शर्मा जी दिल्ली में केजरीवाल कह रहे हैं, देश में मोदी केजरीवाल को तो मान रहे हैं। पंजाब में भी हैं, देख लो ना महिलाओं को कितने पैसे मिले हैं। जी, 1000 रुपए की बात बल्कि हुई थी, मोदी जी 1000 का नहीं फ्री मिले, का राशन 1000 लॉकडाउन से भी अभी तक सबको मिल रहा है। जी। अच्छा, आप युवा वर्ग है और क्या कहेंगे, आप लोगों के लिए कोई पिटारा नहीं खोला तमाम चारा पार्टी ने कुछ? नहीं, इनकम टैक्स में जो छूट की है 7 लाख से, जो मतलब 7 लाख से जो 12 लाख, जो 10-12 लाख रुपए की है, जी। ये एक मीडियम फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी बात है, जिससे कि टैक्स की बचत, ये सेविंग ही तो है एक तरीके की। ये युवाओं के लिए। 2% है सिर्फ, जी। युवा 2% युवाओं को ये टैक्स है, जी। क्योंकि लग तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने जो बोला था रोजगार के लिए कोई काम नहीं करा। चलिए अंतिम में करूंगा, आप फिर केजरीवाल, शर्मा जी बीजेपी। क्या कहेंगे? अपनी फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता का स्वास्थ्य अब क्या कौन सरकार रखेगी? बहुत पोल्यूशन बताया जाता है, बहुत पोल्यूशन है दिल्ली में, और कई बार इसका ठिकरा केजरीवाल सरकार पे भी फोड़ा जाता है, तो किसे चुनने जा रहे हैं अब की बार? सर देखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए तो दिल्ली की सरकार केजरीवाल जी ने काफ़ी ध्यान रखा स्वास्थ्य के लिए, जी। और सरकारी हॉस्पिटलों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा कराया उन्होंने, और बुजुर्गों के लिए तो बहुत ज़्यादा उन्होंने बेनिफिट दिया है। और किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुखद घटना हो जाए, तो आप इमरजेंसी में उसको प्राइवेट भी ले जा सकते हो। हाँ जी। और सर रहा सरकारी हॉस्पिटल का, सरकारी हॉस्पिटल में आप जाके देखो, पहले इतना स्मेल रहती थी, बहुत जाते भी नहीं थे, और साफ आज सफाई वगैरह की दिक्कत हाँ जी, साफ सफाई का काफ़ी, और उनको अपग्रेड भी करा है जी। हॉस्पिटलों को। और अब आप जाओगे तो उसमें आपके जितने भी टेस्ट हैं सारे मुफ्त होते हैं, जी। और बुजुर्गों के लिए अलग लाइनें हैं, और गर्भवती महिलाओं के लिए सम्मान राशि भी है उनकी पहले से ही। जी। हाँ जी। तो सर लेकिन इसमें विपक्ष सवाल उठाता है, कांग्रेस बीजेपी की, दवाइयां नहीं मिलती, साफ सुविधाएं नहीं है, मोहल्ला क्लिनिकों में दवाइयां नहीं है, नकली के सवाल लगातार उठे भी है। सर विपक्ष तो उठाएगा सवाल, क्योंकि विपक्ष को तो अपनी पार्टी और अपनी सरकार बनानी है वहां पे, जी। क्योंकि विपक्ष को कुछ नहीं करना। दिल्ली जीतना तो देखो सर, हर पार्टी चाहती है कि दिल्ली जीतना, मगर दिल्ली को जीतने के लिए केजरीवाल जैसा दम होना चाहिए जी, क्योंकि वो उनके अंदर है। शिक्षा में क्रांति, और सरकारी हॉस्पिटल हो गए दवाइयों के लिए, और महिलाओं को फ्री बस सेवा, महिलाओं के लिए सम्मान राशियां हो गई, काफी चीजें उन्होंने इतनी अच्छी दी है। लेकिन अब की बार देखा जा रहा है, बीजेपी भी वही सुविधाओं की योजनाओं की घोषणा कर रही है, कांग्रेस भी कह रही है हम भी फ्री देंगे। क्या लग रहा है आपको, फ्री का? सर बीजेपी कुछ नहीं देगी, ये तो लॉलीपॉप खिला रही है जी। क्योंकि अगर बीजेपी को देना होता तो केंद्र में उनकी सरकार है, सभी अधिकतर राज्यों में, वहां पे क्यों नहीं देती? पहले सिलेंडर, अभी देख लो वहां के बिल 4,000-5,000 रुपए आ रहे हैं, जिसकी 8,000-10,000 रुपए सैलरी है, वो कैसे करेगा इस चीज को मैनेज? उनसे जाके पूछो। ये तो दिल्ली को जीतना चाहते हैं ना, मगर इनके बस की नहीं है, ये तो कुछ ना कुछ जुमला तो करेंगे ही। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि काम को वोट दीजिए। काम किया केजरीवाल ने, आप कहना हाँ चाह रहे जी, काम किया है और काम ही करेंगे जी केजरीवाल जी। तो लग रहा है आपकी बार फिर से जरूर आएगी, 2-4 सीटें अगर बीजेपी निकाल ले तो निकाल ले, नहीं तो पूरे बहुमत से हमारी केजरीवाल सरकार ही बनेगी जी।